हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपके सामने लेकर आ गई हूँ अपने आई दृष्टि के करंट अफेयर्स के शॉर्ट नोट्स को। और इससे पहले मैंने ऑलरेडी इसके कुछ पार्ट्स कराए हुए हैं। अगर उनको आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप वहाँ से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको मेरे और भी नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी अपने व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके कांटेक्ट करके वो नोट्स ले सकते हैं। और साथ ही साथ डेली टारगेट के लिए और ज़्यादा अपडेशन के लिए और शॉर्ट न्यूज़ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेट इंटरप्राइजेस को लेकर। तो अनइनकॉर्पोरेटेड इंटरप्राइजेस का जो सर्वे हुआ था 2022-23 का, तो ये सर्वे रिलीज होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम के द्वारा। और ये रिलीज कब हुआ? जुलाई 2024 में। अगर अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर में कुछ ग्रोथ देखने को मिली कुछ फील्ड में, तो वो फील्ड कौन कौन सी थी? जैसे नंबर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट अगर देखा जाए तो वो 5.88% जो है वो 2021-22 से बढ़ा है। इसी तरह वर्कर्स के नंबर में भी 7.84% की ग्रोथ देखने को मिली है। मेजोरिटी में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है सर्विस सेक्टर में, फिर है आपका ट्रेड और नेक्स्ट है आपका मैन्युफैक्चरिंग। अब बात करेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड में, जो ग्रोथ देखने को मिली है वो 9.83% मिली है एनुअली। और ग्रॉस वैल्यू एडेड रैंकिंग्स में अगर बात किया जाए तो किन स्टेट्स ने टॉप किया है? तो नंबर 1 पे आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, नंबर 2 पे आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश और नंबर 3 पे हो जाएगा आपका तमिलनाडु। अब यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश है तो आपको पता है करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर सर्वे की बात करें तो सर्वे के अनुसार जो यूपी, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र है, तो इनफॉर्मल सेक्टर में इनका सबसे ज़्यादा शेयर है। कहाँ पर? रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में। यूपी ने सबसे ज़्यादा अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर इंटरप्राइजेस के नंबर्स में इंक्रीज किया है, तो ये आप देख लीजिएगा। फिर है हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स जो कि हो जाएगा यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में मॉकैप भी बोलते हैं। ये कब अनाउंस हुआ था? ये अनाउंस हुआ था जो 10th मीटिंग हुई थी मॉकैप की, उसमें। और इसमें 3 इंडियन जो लिटरेरी वर्क्स था उसको इंक्लूड किया गया था। वो कौन सा था? आपका पहला हो गया था रामचरितमानस, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया? 16th सेंचुरी में। किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। और इसमें किसके बारे में बात हो रही है? श्री राम जी के जीवन के बारे में बात की जा रही है। दूसरा लिटरेरी वर्क जो इसमें ऐड हो वो है पंचतंत्र फेबल्स। ये संस्कृत में लिखा गया है विष्णु शर्मा के द्वारा। कब लिखा गया है? 200 BC में। और इस बुक में नीति को लेकर बात की गई है, जो कि सिंपल स्टोरी के थ्रू समझाया गया है लाइफ के बारे में और भी मोरल चीज़ों के बारे में। फिर आपका हो जाएगा शहर दयोला का लोकाना। ये आपका तीसरा लिटरेरी वर्क है जो कि इसमें ऐड हुआ है। इसके ऑथर है आचार्य आनंद वर्धन, जो कि संस्कृत में लिखा गया है। और ये संस्कृत कमेंट्री है किसकी? धवन यलोका की। धवन यलोका क्या है? ये एक फाउंडेशनल टेक्स्ट इंडियन लिटरेरी थ्योरी का, जो कि लिखा गया आनंद वर्धन के द्वारा। अब इसी के साथ कुछ और भी लिस्ट देख लेते हैं जिनको मॉकैप के अंतर्गत ऐड किया गया है। तो आपका हो जाएगा IS तमिल मेडिकल मनुस्क्रिप्ट कलेक्शन, जिसको लिस्ट किया गया है 1997 में। फिर है आपका आर्कीव ऑफ द डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये लिस्टेड हुआ है 2003 में। सैवा मनुस्क्रिप्ट इन पांडुचेरी, ये 2005 में लिस्ट हुआ है। ऋग्वेदा 2007 में। और इसी तरह आपका विमाला पर्वत 2011 में। तारीख खानदान ये 2011 में। शांति नाथा ये आपका 2013 में। गिलगिट मनुस्क्रिप्ट 2017 में। और मैत्रेय वराकराना ये आपका 2017 में। अब ये मॉकैप है क्या? तो ये मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम की एक ब्रांच है और ये जो है लॉन्च हुई थी यूनेस्को के द्वारा 1992 में, जो कि प्रोटेक्ट करती है जो डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज है उनको। और इसमें 43 कंट्री जो है वो कवर होती है एशिया पैसिफिक रीजन की। हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वो क्या है वो देख लेते हैं। इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोड्यूसर ग्लोबली बन गया है। और ये किसके अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट आई है? तो ये एमलस ग्लोबल जो इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू है उसके द्वारा ये बताया गया है। इंडिया की जो 9th पोजीशन आई थी सोलर एनर्जी डिप्लॉयमेंट 2012 में, अब उसने 2023 में अपनी तीसरे नंबर पे जगह बना ली है। और इंडिया जो है वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट कंट्री है जिसके सोलर जनरेशन में इंक्रीमेंट देखने को मिली है। उसके बाद है चाइना, उसके बाद तीसरे नंबर पे हो जाएगा चाइना, फिर है USA और फिर है ब्राज़ील।
और इसके साथ ही साथ इंडिया ने जापान को भी पीछे कर दिया है। अगर हम बात करें पावर कैपेसिटी की रैंकिंग के बारे में, तो उसमें इंडिया 5th नंबर पे है और जापान जो है वो 3rd रैंक पे है। अब हम बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स की, जो कि इंडिया में है। तो अगर कंबाइन कैपेसिटी की बात करें, जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है इंडिया में, तो 136.6 गीगावाट है। और इंडिया की जो इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, जिसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2025 तक उसे 170 गीगावाट कर दिया जाएगा, और ये बोला है रिसर्च एजेंसी ने। फिर हम बात करेंगे बिम्स्टेक की, यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो इसका चार्टर बनाया गया, और इसका चार्टर जो फोर्स में आया तो वो 20 मई 2024 में आया, और इसको साइन किया गया जितने भी मेंबर स्टेट हैं बिम्स्टेक के, उसके स्टेट के हेड और गवर्नमेंट के द्वारा। और किस समिट में इसको किया गया, तो 5th समिट हुई थी कोलंबो श्रीलंका में 30 मार्च 2022 में, वहाँ पे इसको साइन किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो भी बिम्स्टेक के मेंबर स्टेट हैं उनके बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड करना, एक फ्रेंडली रिलेशन बनाना, साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जो सोशल प्रोग्रेस है बे ऑफ बंगाल के रीजन में, उसको भी इंक्रीज करना। तो इस तरह से इसका ये ऑब्जेक्टिव हो जाता है। फिर एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस ABCP, ये वॉलेंट्री मास मूवमेंट है बुद्धिस्ट का एशिया में, जो कि कन्वीन हुआ है 12th जनरल असेंबली का। 12th जनरल असेंबली हुई कहाँ? वो हुई है न्यू दिल्ली में। कब हुई है? 17 से 18 जनवरी 2024 में। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, और इसने डिक्लेयर किया है अपने जो होलीनेस है दलाई लामा को, जो कि एक यूनिवर्सल सुप्रीम लीडर होंगे बुद्धिस्ट वर्ल्ड के। 6 जुलाई को इसमें यूनिवर्सल डे ऑफ कंपैशन का नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि इस दिन जो है वो दलाई लामा का बर्थडे सेलिब्रेट होता है। और एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था अपने हेडक्वार्टर के साथ उलन बटार मंगोलिया में। कब? 1969 में, लेकिन कुछ सोर्स ऐसे हैं जहाँ पे उसमें 1970 बोला गया है। बाकी स्टैचू ऑफ शिवाजी जो है वो कोलैप्स हो गया था। वो है कहाँ? राजकोट सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। और भी कई चीज़ें स्टैचू जो है, तो आप उसको देख लीजिएगा। कल हम बात करने वाले हैं इसके आगे के करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू।